लोजपा रामविलास के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं और इस बात को लेकर कि बिहार में जिस तरीके से लगातार लूटपाट बात करें या फिर शराब को लेकर लगातार जो है नरसंहार हुआ है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अक्सर लगातार देखते हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर जो गृह मंत्री हैं उनसे मिले हैं और विशेष रूप से कहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में अब नीतीश कुमार से बिहार संभाल नहीं रहा है। अब बात आती है कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, हम इनसे ही जानेंगे। देवजानी मित्रा जो कि चिराग पासवान की प्रवक्ता है। मैडम, क्या ये बात आती है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का एंगल? आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं मतलब हो? आप क्या चाहते हैं कि 150 मौतें कम है? एक मौत हो तो ठीक है, 2 मौत हो तो ठीक है, लेकिन 150 मौत बर्दाश्त के बाहर है। तो बहुत दिनों से हम लोग परेशान, पूरे जनता है परेशान, पूरे राज्य है, 13 करोड़ लोगों की आबादी है। हम लोग एक भी इंसान को खो नहीं सकते, हम लोग एक भी लोगों की हत्याएं या फिर जान गंवाना देख नहीं सकते। सिंपल सी बात है। एंड सिर्फ आपका यहाँ पे शराबबंदी नहीं, शराबबंदी, एडुकेशन, स्वास्थ्य, चारों तरफ से अगर आप देखिएगा तो पूरा बिहार अभी धीरे धीरे डीप इनटू द डीप डार्क अभी जा रहा है। तो डीप डार्क से जाने से पहले उसको ऊपर करना और बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए राष्ट्रपति शासन इज़ द ओनली सोल्यूशन। इसके पीछे राजनीति क्या है? कोई राजनीति नहीं है। देखिए, आप जब अच्छा काम करेंगे, आप जब लोगों के भला सोचेंगे, अपने आप रिजल्ट जो है जनता और भगवान मिलके देता है। गृह मंत्री से चिराग पासवान का मिलना, इससे पहले भी लंबी बातचीत हुई थी और दोबारा मिलना इस बात को लेकर कि बिहार में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लागू होगा? देखिए, हम लोगों ने तो सही जगह पे सटीक समय सटीक वार्ता पहुंचा दी है। डेफिनेटली जब देश के जो गृह मंत्री हैं वो डेफिनेटली इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम लोग को पता है। तो समय का इंतज़ार करें। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। क्या कुछ बातें निकल के आई है? बातें यही है कि भाई हम लोगों ने आवेदन पत्र दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि मसरक में, आपके सारण डिस्ट्रिक्ट में जो हत्याएं हुई है शराब की वजह से 150 के ऊपर जाने गई है। एजुकेशन सिस्टम फेल है, रोजगार सिस्टम फेल है, स्वास्थ्य सिस्टम फेल है। हत्याएं का रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लूटमार यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक राज्य के मुख्यमंत्री जिनको संभालना था, वो संभालने में जब नाकाम होते हैं तो फाइनली उनका हाथ से चाबी छीन के राष्ट्रपति के हाथ में दिया जाता है कि सर प्लीज टेक केयर ऑफ द स्टेट, नहीं तो लोग यहाँ पे मरते जाएंगे, युवा यहाँ पे हत्याएं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं। अमित शाह जी ने बोला है कि इस पे हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे और बहुत जल्द इसके ऊपर आप लोगों को भी पता चलेगा। नहीं है कि बिहार में महागठबंधन जो है काफी जोर शोर से तेजस्वी यादव जो है अपने सरकार में अब पूरा, वो देखिए सरकार में आने का क्या मतलब, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ सरकार, मुझे बताइए। आपको एक कुर्सी दी गई है, बैठने के लिए नहीं ना दिया गया। उतना बड़ा घर आपको आपके वहाँ पे घूमने के लिए नहीं दिया गया, आपको काम करने के लिए दिया गया। आप वहाँ पे बैठ के अपना चना भूंजा, अपना शाम को अपने क्या कहते घूमते, उसके लिए नहीं दिया गया, आपको काम करने दिया गया। आप कितना काम कर रहे हैं? आप एक लाइव करते हैं जब आप जनता दरबार करते हैं और आप उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जिनके साथ आपके पहले बातें हुई। तो भैया अगर इतना ही सही चीज था तो हम तो पागल नहीं है, जनता तो पागल नहीं है कि रास्ते पे आ गए लाठियां खा रहे। तो भाई कुछ तो हुआ है ना, 17 सालों में आपने कुछ तो कांड किया है जिसकी वजह से हम लोग ये फेस कर रहे हैं। और अगल बगल जितने भी स्टेट देखिए, हर जगह रोजगार है, हर जगह लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं बढ़ेगा? शराबबंदी आपने जिस वजह से लागू किया था वो तो फेल है, डोमेस्टिक वायलेंस तो बंद नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि आपका शराब की वजह से ही डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर ऐसा होता तो हर राज्य में आपका शराबबंदी होती। ये एक रीजन आपने दिया था उन लोगों के लिए जो गरीब है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो आपने एजुकेशन क्या दिया? आपने क्या बताया कि भाई पढ़ाई लिखाई करनी भी जरूरी है, आपको इसके बारे में शिक्षा चाहिए, आपने तो वो नहीं दिया। एक सवाल ये आ रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान गृह मंत्री से मिल रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, ऐसे में बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं और नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। जो बातें जो चल रही है, क्या बिहार को एक नया चेहरा चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, वो चिराग पासवान? अब देखिए, हनुमान है या राम है वो तो आप ही लोग करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हनुमान बोलिए, राम बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, एंड ऑफ द डे हम लोग को मैटर करता है बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं। आप हनुमान बोल लीजिए, अगर बिहार का विकास होगा तो थम्स अप, अगर राम बोल के बिहार का विकास होगा तो थम्स अप, लेकिन बिहार का विकास होना चाहिए बस। लोग यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। बिहार के लोग बिहार में रहे और प्राउडली सिर्फ ये नहीं बोले कि एक बिहारी सब पे भारी। भैया बिहार आगे, बिहारी आगे नहीं है। एक सवाल है कि क्या बीजेपी भी चिराग पासवान को चेहरा बनाना चाहती है? देखिए, मोदी चाहते हैं, मोदी जी का अपना समीकरण है। डेफिनेटली समय आने पर वो भी पता चलेगा। और देखिए, युवा चेहरा आएगा
तो लोगों के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। आपने सबको मौका दिया, आपने लालू जी को मौका दिया, 15 साल आपने देख लिया क्या हुआ। आपने 17 साल ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार को मौका दिया, आपने देखने क्या हाथ, तभी हम लोग आज बात भी करें। अब समय आ गया युवाओं के हाथ में लाठी और सारी जिम्मेदारी थमाने का, जो काम करेंगे। जिस तरीके से चिराग पासवान का बाई इलेक्शन में जिस तरह से क्रेज दिखा, सपोर्ट दिखा, उससे कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह को भी ये चीज चल रहा होगा कि भाई एक चेहरा बिहार में चाहिए जो बीजेपी में दिखने रहा है फिलहाल बिहार में। फिलहाल की बात नहीं है, डेफिनेटली बीजेपी भी चाहती है कि युवा चेहरा, यंग चेहरा, और उन्होंने जो काम किया है 3 उपचुनाव में, चाहे कुर्नी बोलिए, गोपालगंज बोलिए, मोकामा बोलिए, कोई ऐसे ही नहीं करता है। उनके तरफ से भी लेटर आया, अनुरोध पत्र आया, और हम लोग भी लग के वो काम को, क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई फिलहाल जो विकास जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी पद मिलना नहीं मिलना, बार बार बोल रहे, काम करते जाइएगा, फल आपको अपने आप मिलते फिलहाल तो आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, लेकिन 24 की बात करें तो क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री, मतलब जो अगला विधानसभा चुनाव होगा, चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए काम रहेगा? डेफिनेटली देखिए, होना तो वही चाहिए, और हम लोग चाहते भी। अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर आप उन सारे युवाओं से पूछेंगे, महिलाओं, सब चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बने। सिर्फ ये नहीं कि मैं उनके पार्टी से हूँ, क्योंकि वो काम करे, वो लगातार। अभी आप एक बात बताइए, बहुत सारे और भी युवा इस बात को डेफिनेटली चाहेंगे भी, और उनका बात भी चल रही है कि नहीं, वो तो मैं आपको समय आने पर ही बताऊंगा। आजकल बिहार में बहुत आपका टैगलाइन बहुत ही आपका फेमस है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इस बार मैं आपको वही टैगलाइन यूज करूंगी डेप्यूटी सीएम का, कि आप लोग भी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो अच्छी बातें समय पे आए तो बेटर है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए जिस तरीके से बातें हुई है, अब चिराग पासवान लगातार मिल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह गृह मंत्री से बात करें, लगातार बातें चल रही है। और ऐसे में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है। लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जो है लगातार वो काफी आक्रोशित रहते हैं और उग्र रहते हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। अपनी बातों को रखे हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात चल रही है वो कहां तक होगा, और अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो कितना असरदार होगा। चिराग पासवान क्या मुख्यमंत्री के चेहरा के लायक बनेंगे, या फिर बीजेपी जो है अब नया चेहरा तलाश रही है उसमें सक्षम हो पाएंगे चिराग पासवान, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ऐसे में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात चल रही है, इसलिए क्योंकि बिहार में कई सारे घटनाओं को देखते हुए अब गृह मंत्री से बातचीत हुई है, और वो संज्ञान में लेंगे या नहीं लेंगे अब समय आएगा। और भी अपडेट्स से जुड़िएगा हमारे साथ। धन्यवाद।